जय शिव गोरक्ष। मेरे प्रिय बंधुओं, मैं संत नरेश नाथ योगी आज आपको एक कटु सत्य की जानकारी दे रहा हूँ। बहुत ही कड़वा सच है मनुष्य के लिए। यहाँ जीवन मरण में जो भी क्रियाएं होती हैं उनके ऊपर ये बता रहा हूँ। एक संत थे, वो संसार भ्रमण के लिए अपनी कुटी से निकल कर चल दिए। चलते चलते बहुत दूर देश में चले गए। वहाँ एक नदी थी। नदी के में निकलकर वे पड़ी तरफ गए और उधर ऊंचे स्थान पर जाकर उन्हें दिखाई दिया गांव। नदी के किनारे पर एक गांव। दोपहर का वक्त था। संत जी को भूख लगी थी। वे गांव की तरफ को जैसे ही चले तो झाड़ी में से एक सांप निकला और वह संत जी के पास को बड़ी तेजी से भागा। संत जी ने देखा कि वहीं एक खेत में एक आदमी हल चला रहा है और उस खेत के कोने में एक नौजवान लड़का फावड़े से ढेले फोड़ रहा है। वह सांप उस लड़के की तरफ को दौड़ रहा था। संत जी ने सोचा कि होना हो ये इस लड़के को काट ले। तो संत जी ने शोर मचाया, अरे ओ लड़के, ये सांप आ रहा है, बचो बचो, बचाओ बचाओ की आवाज़ देता हुआ संत भी उस सांप के पीछे पीछे चला। लेकिन न तो उस लड़के ने आवाज़ सुनी और न उस किसान ने। तो सांप आया और लड़के को डस लिया। लड़के को सांप के काटते ही सांप तो छिप गया झाड़ियों में और लड़का गिर गया। शोर मचाता हुआ संत वहाँ पहुँचा और देखा कि लड़का मर गया है। तो उसने उस किसान को कहा कि अरे भाई, मैं बहुत देर से आवाज़ लगा रहा हूँ, तुम सुन ही नहीं रहे, इस लड़के को सांप ने काट लिया। वह किसान हल छोड़कर आया और देखा, बोला, अरे महाराज, इस लड़के को बाहर लिटवा दो। संत जी बोले कि क्या है, कोई नौकर है? वह लड़का बोला नहीं। वह आदमी बोला नहीं, ये नौकर नहीं, यह तो मेरा इकलौता लड़का है, इसे आप बाहर लिटवा दो, मैं अकेला नहीं लिटा पाऊँगा इसे बाहर। तो संत जी ने उस लड़के को बाहर लिटवा दिया और वह किसान अपने हल की तरफ को चला। तो संत जी उसकी तरफ को देखते रह गए, ये कैसा आदमी है, इसका लड़का मर गया और ये फिर भी हल की तरफ को जा रहा है। तभी किसान पीछे मुड़कर बोला, अरे महाराज, ये जो गांव में बढ़ते ही सबसे पहला मकान है ये हमारा है। यहाँ इस लड़के की बहू भोजन बना रही होगी, उससे कहना कि लड़का तो मर गया है, केवल एक का ही भोजन जाना है। यह सुन संत तो हतप्रभ रह गए, कैसा आदमी है, लड़का मर गया है और फिर भी भोजन यही मंगा रहा है। खैर, यही इन्हीं विचारों में खोए हुए संत जैसे ही उस गांव में घुसे, पहले द्वार से एक बहू निकली जिसके सिर पर रोटी थी। वह रोटी लेकर खेत की तरफ को चली। तो संत जी बोले कि देखो, यह बेटे मेरी बात सुनो। वह बोली, हाँ महाराज जी। कि यह जो हल चल रहा है ये तुम्हारे यहाँ चल रहा है? कि हाँ, हमारे ही खेत में चल रहा है। कि देखो, मुझे तो दुख हो रहा है, लेकिन जो है वह जो आदमी है वह कह रहा था कि लड़का तो सांप के काटने से मर गया और रोटी एक की ही लाना। उसने कहा, कोई बात नहीं संत जी, आप जो है ये बराबर में जो घेर है, इस घेर में मेरा दादा सरा बैठा है, आप उसे जाकर बता दो और मैं जल्दी लौट कर आ रही हूँ रोटी देकर। अब वह संत वहाँ पहुँचा। उसने उस बूढ़े से कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारा पोता होगा, उसे सांप ने काट लिया और वह मर गया। तो बूढ़ा बोला कि महाराज जी, बाहर कोई होगा तो उसे बुला दो। जैसे ही उसने देखा बाहर जाकर तो बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने बच्चों का, तो एक बच्चा आया, बोला, बाबा जी क्या बात है? बाबा जी बोला कि जाओ एक फला सेठ को बुला कर ले आओ।
और वहाँ सेठ को बुलवा लिया। सेठ जी आया, उसने नमस्ते की और बोला कि क्या बात है। वह बूढ़ा आदमी बोला कि ये महात्मा बता रहे हैं कि मेरा जो पोता था उसे सांप ने काट लिया, वो मर गया। अब घर में इतने पैसे नहीं है कि जो अंतिम संस्कार करे, इसलिए तुम उसे जो है तुम 500 रुपये दे दो, जिससे कि बच्चे का अंतिम संस्कार हो जाए। तभी वहाँ वह बहू आ गई। उसने कहा बाबा जी चलो अब भोजन कर लो, शायद आप भूखे होंगे। महाराज जी को भूख तो लगी हुई थी, लेकिन जो है ये व्यवहार देखकर वह तो बहुत ही चौकन्ने हो गई। ये सब क्या हो रहा है, इन्हें तो मरने का कोई दुख है ही नहीं। उसने कहा मैं आपके घर का भोजन नहीं करूँगा। तो उस बूढ़े ने कहा सेठ जी यहाँ और तो कोई नहीं है, तुम इस महाराज जी को ले जाओ, इसे भोजन भी करा देना और 500 रुपये भी दे देना। अब महाराज जी ने सोचा ये कैसे आदमी है, मैं इन्हें नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानते, अनजान है हम दोनों एक दूसरे से, फिर भी इतना विश्वास कर रहे हैं 500 रुपये का। ये जो है मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हैं, अगर मैं इन्हें नहीं दूँ तो ये क्या कर लेंगे। यह सोचते हुए वह सेठ जी के साथ साथ चल दिया और सोचा कि ये मर्यादा है, ये मानवता है कि मैं इन्हें लाकर पैसे दे दूं। लेकिन वह इसी सोच में डूबा था कि ये कैसी जगह आ गया, मैं किस देश में आ गया जहाँ किसी के मरने का कोई दुख मना ही नहीं रहा। बिल्कुल ऐसी बात हो रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और इन्हीं विचारों में खोए हुए महाराज जी सेठ के साथ चले गए। सेठ जी ने जाकर अपने मुनीम से कहा कि तुम 500 रुपये इन्हें दे दो। अब उसने पैसे गिनने शुरू किए तो महाराज जी बहुत ही सोच में डूबे हुए थे। उन्होंने कहा सेठ जी एक बात तो बताओ, ये कैसा कौन सा देश है, कहाँ हूँ मैं। वह बोला क्यों, क्या बात हुई। उसने कहा कि सेठ जी यहाँ तो कोई मरे पर दुख मना ही नहीं रहा, इनका लड़का मरा हुआ है और ये फिर भी सामान्य है। उसने कहा तुम कहाँ के हो। उसने कहा और तुम्हारे यहाँ होता क्या है। तो वह संत बोला कि हमारे यहाँ तो मरने के बाद सभी घर वाले बाहर वाले सब रोते हैं और 3 दिन तक तो घर में आग भी नहीं जलाई जाती, और 13वीं होने तक तो माँ बाप भाई बहन जो अपने सगे संबंधी होते हैं, जो अपने होते हैं, पत्नी पति जो है, कोई भी पेट भर कर भोजन नहीं कर पाता। तो तुरंत इस सेठ जी ने कहा कि अरे मुनीम जी इस साधु को मत देना पैसे। साधु बोला क्यों, कि तुम बेईमान हो, बेईमान ऐसे जगह रहते हो, तुम्हारा सारा एरिया बेईमान है। उसने कहा आप क्या कह रहे हैं। वह बोला मैं सही कह रहा हूँ, जब प्रभु ने हमें कोई चीज़ दी है और प्रभु उसे वापस ले रहा है तो हमें देने में, जब प्रभु को वापस देने में इतना दुख होता है कि रोने लगते हैं, तो फिर आदमी के हाथ से दिया हुआ धन तुम वापस कहाँ दोगे, बताओ। साधु बोला तो तुमने मुझे कैसे बेईमान कहा, कि इसीलिए तो बेईमान हो कि तुम्हारे मन में लोभ मोह ये सब कुछ घर किए हुए है। जब तुम परमात्मा की दी हुई वस्तु को वापस देते हुए दुखी होते हो, दुख मनाते हो, तो तुम्हें उसके देने में तो सुख है जब वो दे रहा है, जब वो वापस ले रहा है तो दुखी क्यों। और एक कार्य करो कि आप भोजन करो और अपना जो है अपने रास्ते जाओ। तुम बेईमान जगह के आदमी हो और तुम्हारे अंदर बेईमाना समाया हुआ है, तुम किसी को ईमानदारी के साथ नहीं बर्ताव कर सकते। जब प्रभु के साथ ही तुम बर्ताव सही नहीं कर रहे तो तुम आदमियों के साथ क्या बर्ताव करोगे। तो बंधुओं देखो, इस कहानी से ये तो सच है कि जिसके घर से जाता है उसे दुख होता है, लेकिन सच्चाई तो ये है, बहुत कड़वी सच्चाई है, कि प्रभु जब ले रहा है तो दुख मना रहे हैं, जब वह दे रहा है खुशी मना रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा हमेशा ही एक सम रहना चाहिए, न दुख में रोना चाहिए न सुख में खुशी होना चाहिए। एक सम रहे, प्रभु के समर्पण में रहे, तभी हमारे जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। भविष्य में हम सुधार की तरफ को चलेंगे। और अगर ये कहानी आप सबको ये बातें अच्छी लगी हो तो जिसने
कमेंट नहीं किया वह कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिस भाई ने, जिस बहन ने, जिस किसी प्रिय ने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब करे, शेयर करे अपने दोस्तों में, और सब कमेंट करके बताए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। जय शिव गोरख।